स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्युमिनियम रॉड। तो एक एल्युमिनियम रॉड है, उसके अपोजिट एक यहाँ पर चाइल्ड है और दूसरा चाइल्ड यहाँ पर है। तो वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ रॉड विद ए स्टोन। तो इसका जो एक एंड है, इसको ये एक पत्थर मार रहा है। ये जो चिल्ड्रन दो है, इनमें से एक, ठीक है। तो नंबर 1 इसको स्ट्राइक कर रहा है स्टोन से। तो हमें कहना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। अब इस सेकंड चाइल्ड के पास ये साउंड वेव एक तो इस एल्युमिनियम रॉड के थ्रू आएगी और एयर के थ्रू आएगी, ठीक है। तो हमें इसी का रेशियो निकालना है कि एयर और एल्युमिनियम का रेशियो क्या रहेगा। अब देखो, साउंड ऑफ स्पीड जो एयर में है वो होती है 346 मीटर पर सेकंड, ये हमें पता है। और एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एल्युमिनियम में तेज़ चलता है कि साउंड में या एयर में? तो एल्युमिनियम में ही तेज़ चलता है, क्योंकि 6420 मीटर पर सेकंड 346 से ज़्यादा है। अब हम मानेंगे लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड है x मीटर। हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम किसके बराबर है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एयर में कितना टाइम लगेगा? यही जो रॉड की लेंथ है x, तो x डिवाइडेड बाई 346, और एल्युमिनियम में यही x, लेकिन स्पीड क्या है? 6420। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे एयर डिवाइडेड बाई एल्युमिनियम का, वो आएगा x डिवाइडेड बाई 346 होल डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 6420। तो ये x420 यहाँ डिवाइड में है, इसका रेशियो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको x डिवाइडेड बाई v है, फिर है y डिवाइडेड बाई w, तो इसका उल्टा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में करना है, w डिवाइडेड बाई y। इसी तरीके से इसका उल्टा क्या है? x डिवाइडेड बाई 6420। इसका जब आप इसका रेसिप्रोकल, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल करोगे, तो 6420 डिवाइडेड बाई x वो आएगा, x कैंसिल होगा, 6420 और 346 की कैंसिलेशन जब हम करते हैं तो आंसर हमारा आएगा 18.55। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस पर साउंड इज, तो एक फ्रीक्वेंसी है वो है 100 हर्ट्ज। तो हमें निकालनी है हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन मिनट, ठीक है। तो यानी कि हमें ऑसिलेशंस निकालनी है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किसके बराबर आएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। फ्रीक्वेंसी 100 देकर है, टाइम 60 सेकंड वहाँ से ही देकर है। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो 100 इंटू 60 होता है 6000 टाइम्स। Does sound follow the same law of reflection as light does? Yes, sound follows the same laws as reflection as light does. क्यों? क्योंकि देखो, जब साउंड वेव, ये लाइट वेव मिसाल के तौर पर है, ये जब इंस्टेंट होती है ये रिफ्लेक्टेड होके आती है, ये क्या होती है? नॉर्मल। इसी तरीके से साउंड में भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। और डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट, द डायरेक्शन इन विच रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन में। तो मैं आपको भी सेंड करूँ, अच्छे से